क्या स्टीरॉयड की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है? वैसे तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, बट उसके लिए आपको पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट हमारा काम कैसे करता है, स्टीरॉयड बॉडी में जाके हार्ट के साथ कैसे छेड़छाड़ और कैसे कर सकता है। इसके अलावा और क्या क्या रीज़न हो सकती हैं, क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है। उसके बाद जाके आप फैसला कर पाओगे कि क्या स्टीरॉयड की वजह से हार्ट अटैक आता है या नहीं। अगर आता है तो कैसे आता है और कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि मुझे बहुत से मेरे भाई प्रोफेशनल भी जानते हैं जिनको स्टीरॉयड यूज़ करना ही करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो उनके घर का चूल्हा जो है वो नहीं चलेगा, क्योंकि बॉडी तो उन्होंने बना कर रखनी ही रखनी है, उनको यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे हार्ट का काम क्या होता है। जैसे मोस्टली लोगों को पता होगा, हमारा हार्ट जो है वो एक ऐसा आर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, अगर वो बंद हो जाए तो सारा कुछ खत्म। उंगली कट जाए, कान कट जाए, एक आँख खराब हो जाए, गुजारा हो सकता है। ये ख़राब हो जाए, ये बंद हो जाए, गुजारा नहीं हो सकता। तो ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है, ये हमारी बॉडी में पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। और उसी ब्लड के अंदर हमारा रेड ब्लड सेल होते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं उसके अंदर एनर्जी जो भी जाती है उसी ब्लड के लिए जाती है। बट ऑफ कोर्स ब्लड गंदा भी होता है, साफ भी किया जाता है। तो क्या होता है, हमारे हार्ट के अंदर चार पाइपलाइन ऊपर वाले ने बना के, सिंपली बॉडी में बताऊंगा, चार पाइपलाइन है। उसमें दो पाइपलाइन जो है वो क्या करती हैं, गंदे खून को लेकर जाती हैं हमारे लंग्स के अंदर, वहाँ से वो साफ होता है, फिर वो दोबारा से हार्ट में भेज दिया जाता है। और जो बाकी अदर छोटी छोटी पाइपलाइन, छोटी छोटी पाइप्स होती हैं ना, वो क्या करते हैं पूरी बॉडी में, जैसे उंगली है, मेरे दिमाग है, वहाँ पर हर जगह में जितना जितना ब्लड जैसे जैसे चाहिए होता है वहाँ पर जाके वो डिवाइड कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, ताकि वहाँ पर जाके सप्लाई प्रॉपर हो सके और प्रॉपर काम हो सके। सबसे सिंपल सी बात समझे कि अगर आप बिल्डिंग में रहते हैं तो अगर आप घर में पाइप नहीं आ रहा तो आपका नहाना धोना जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सिंपल सा चीज़ समझने की कोशिश करो कि चार आर्टरीज हैं जो कि ब्लड को लेकर जाती हैं हार्ट के अंदर, और हार्ट से फिर गंदा ब्लड जो है जो साफ होने के लिए जाता है वो लंग्स में ले गया। तो ये सिस्टम जो है ना, ये इस तरह से चलता रहता है जब से आप पैदा हुए या माँ के पेट में थे आप। ठीक हो गया। अब होता है कुछ रीज़न की वजह से कि जो ये आर्टरीज है, हमारी जो पाइपलाइन है, इनके अंदर किसी वजह से कट आ जाए या अंदर कोई गंदगी कचरा जिसे आप फैट कह लो, कुछ रेड ब्लड क्लॉट कह लो, कुछ भी आ जाए, वो आने की वजह क्या होता है कि वो सप्लाई जो होती है ना ब्लड की वो रुक जाए। जैसे ये पाइपलाइन है जो उसके अंदर का डायमीटर है, अब यहाँ पर कुछ आ गया तो ब्लड तो वैसे ही जा रहा है, उसी स्पीड से उतना ही ब्लड जा रहा है, पर अगर आगे रुकावट आ गई है तो आप देखो कि पीछे पानी जो है ना वो इकट्ठा होता जाता है। तो जिसकी वजह से पीछे अगर मोटर लगी हुई है तो पाइप, आपने देखा जब ऊपर प्रेशर आके उंगली आगे रखते थे हम पाइप से, तो पीछे प्रेशर होता है, समटाइम पाइप उतर जाता था क्योंकि मोटर पे भी प्रेशर पड़ता था। तो क्या होता है, वो प्रेशर की वजह से ब्लॉकेज हो जाती है तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, जिसकी वजह से डेथ वगैरह जो है वो हो जाती है। तो ये हमारा हार्ट क्या काम करता है और इसके लिए पाइपों का खुला होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि होता क्या है कि कुछ ऐसी बैड चीज़ें यूज़ करने की वजह से हमारे हार्ट को प्रॉब्लम जो है वो होती है। हार्ट को नहीं, वो आर्टरीज को प्रॉब्लम की वजह से ब्लॉकिंग आता है और आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कौन सी ऐसी बैड हैबिट है, अगर वो आप करते हो तो उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। सबसे पहले आता है आपका हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, ये ज़रूरी नहीं है जिम स्टीरॉयड की तरह मैं बाद में आऊँगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में जाते हो नहीं जाते हो कुछ भी है। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर है आपको, बचपन से है, ख़ानदानी है, कैसे भी है, अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो वो आपके हार्ट अटैक का जो है वो काज बनता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं अगर आप मोटे हो, बहुत मोटे हो, जाहिर बात है पूरी बॉडी में चर्बी है, तो वही चर्बी जाके आपकी आर्टरीज के अंदर, पाइपों के अंदर भी जमा होना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से वो रास्ता सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है हार्ट अटैक की। उसके लिए आप बात करें, अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल बढ़ा हुआ है आपका, वो आपका मोटापे की वजह से बढ़ता है, आप ओवरवेट हो उसकी वजह से बढ़ेगा। अगर वो आपका बड़ा हुआ है तो वो भी काज बनता है आपका हार्ट अटैक। उसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करें, स्मोकिंग से क्या है, जो हमारी बॉडी के छोटी छोटी ये वेन्स यहाँ पर होती हैं जो स्किन के लिए, आपके ओवरऑल ग्लो के लिए, बॉडी के दूसरे फंक्शन के लिए अच्छी होती हैं, तो वो भी सुकड़ सकती है। क्यों, धुआं है ना, सुखने की कौन सा हरी हो जाएंगी। जैसे आप किसी दरख्त को सिर्फ धुआं दो, पानी ना दो, तो वो भी सुकड़ जाएगा। तो उससे क्या होता है कि स्मोकिंग भी आपको हार्ट अटैक का जो काज होता है करने में हेल्प देती है, मतलब बढ़ाती है उसको। उससे अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, बहुत लेजी लाइफ है आपकी, तो आप समझो कि आप डेली बेस पे 30 मिनट 40 मिनट 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ से कुछ साल कम कर रहे हो। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। अगर आपकी फैमिली में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स होती है तो आपको वो ज़रूर जो है ना वो आगे जाके होगी, उसको फिर आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर आप नींद 7 से 8 9 घंटे पूरी नहीं करते हो तो तब भी आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉडी की प्रॉपर रिकवरी नहीं होगी। क्योंकि पता है आपको, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिकवरी फेज़ में जाती है। उसके अलावा स्ट्रेस, अगर आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रेस है, काम की
बिजनेस लॉस हो गया, कुछ भी हो गया, आपने देखा होगा बहुत से बिजनेसमैन हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं। क्यों? हाय मैं तबाह हो गया, पता नहीं क्या होगा, अब मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है। बहुत सी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस तरह से हार्ट अटैक से मरती हैं। क्यों? उनको लगता है ज़िंदगी खत्म होगी, तो हार्ट भी कहता है ठीक है खत्म होगी, तो खत्म होगी ऑटोमेटिकली। फिर आपको जिसे कहते हैं नहीं गैबी या गुम हार्ट अटैक आया, वो सारा कुछ स्टॉप हो जाता है और आप उड़ जाती हो, आपकी डेथ हो जाती है। तो आपकी स्ट्रेस भी आपका काज जो है ना ये बनती हैं। तो ये मेरी जान। उसके अलावा अगर आपको डायबिटिक है, डायबिटिक भी आपको मोटापे की वजह से होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा शुगर और फैट जमा हो जाती है, जिसकी वजह से आप डायबिटिक के पेशेंट बन जाते हो। ये स्ट्रेस की वजह से भी ये काज बनता है। तो अगर आपको डायबिटिक है तो उसको भी आप कंट्रोल करो। अगर फैमिली डायबिटिक है, आपको जेनेटिकली माँ बाप से आई है, तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी प्रॉपर डाइट से। तो ये सिम्टम अगर आपको ये काज हैं, अगर आप इन पर कंट्रोल कर ले तो आपके हार्ट अटैक के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं स्टीरॉयड की वजह से आपको हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, जब भी स्टीरॉयड को यूज़ किया जाता है, आपको पता है उसके अंदर एंड्रोजेनिक इफेक्ट जो है ना वो भी उसके होते हैं, जो क्या करते हैं आपके एलडीएल को बढ़ा सकते हैं, आपका एचडीएल कम करते हैं। अगर आप हाई डोज के ऊपर जा रहे हो तो उससे क्या, जैसे मैंने आपको बोला कि एलडीएल अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, आपको चांसेस हो सकते हैं हार्ट अटैक के। तो क्या करता है वो, आपको अगर आपका मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, ये बढ़ गया, तो ये चाहे आपका स्टीरॉयड की वजह से बढ़े, चाहे आपकी लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से बढ़े, चाहे आप दारू पी रहे हैं तब बढ़े, किसी वजह से बढ़े, अगर वो ज़्यादा है आपका तो उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। तो आपने डोसेज जो लेनी है मेरे भाई, हाई डोसेज पे नहीं जाना, आपने मॉडरेट डोज जो है ना वो ज़रूर मेरे प्यारे भाई करनी है। वो क्या करता है, उसके अलावा रेड ब्लड सेल जो होता है, आपने ये देखा होगा, वो जब आप एनाबॉलिक यूज़ करते हैं वो बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर, मसल बिल्डिंग के लिए अच्छे होते हैं, तो इसकी वजह से हमारा ब्लड थिक होने के चांसेस जो होते हैं ना वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए मैं बॉडी बिल्डर को बोलता हूँ, कोशिश किया करो आप, अगर आपको फील हो कि ब्लड थिक हो रहा है, चेस्ट पे हैवीपन फील हो रहा है, या आपको सोते सोते बाजू आपका यहाँ पर साथ रखते हो सो जाता है, बैठते बैठे वॉशरूम में टांगे सो जाती हैं, तो आप डिस्प्रिन या एस्प्रिन की टैबलेट आती है ब्लड को पतला करने के लिए, तो वो आप ज़रूर लिया करो मंथ में 1-2 दफ़ा। उससे क्या हो कि आपका ब्लड थिक नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। और बाकी जो मैंने आपको बताया, डेली बेस पे एक्सरसाइज ज़रूर होनी चाहिए, वो आप बॉडी बिल्डर लोग हैं, आप करते ही हैं। तो ये दो काज होते हैं, आपकी हाई डोज जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल बढ़ता है, उसके अलावा आपका जो है बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो जो है बढ़ जाता है, उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस जो होते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है जिसकी वजह से स्टीरॉयड जो है लीड करता है। बट अगर आप इसको कंट्रोल करो, लो डोज में चलो और प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन का ख्याल रखो, फास्ट फूड ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा फास्ट फूड वाला फूड जो है आप मत खाओ, ज़्यादा मीठे मत खाओ, डायबिटिक को कंट्रोल करो। हर 6 मंथ बाद कोशिश करो अपना ब्लड रिपोर्ट आप ज़रूर कराओ, जिसके अंदर आप हार्ट की रिपोर्ट भी करा सकते हो, जिसके अंदर आपकी ईसीजी और आपकी आती है सीईओ कार्डियोग्राफी, ठीक है, इको कार्डियोग्राफी इसको आप बोलते हैं, वो भी आप करवा सकते हो, ताकि हार्ट की हेल्थ का आपको पता चल सके वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसके अलावा कुछ सिम्टम होते हैं, अगर आपको हार्ट अटैक आ रहा है तो सिम्टम क्या हो सकते हैं। सबसे पहला चीज़ आपको देखा होगा, लोग हार्ट दिल पकड़ के बैठ जाते हैं, इसको बोलते हैं हार्ट के ऊपर डिस्कम्फर्ट आपको फील है, क्योंकि वो ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं जा रही है, वो रुक गया, तो आपको यहाँ पर एकदम से पेन फील हो, क्योंकि प्रेशर तो आ रहा है, वो आगे नहीं जा रहा। ठीक है, तो प्रेशर तो बेस ऐसे ही आपके जो लंग्स है वो तो उन्होंने साफ करके आगे भेज दिया, अब पहुंच नहीं पा रहा है, तो आपको वहाँ पर वो फील होगा प्रेशर, वहाँ पर आपके आर्म्स में फील हो सकता है, आपके शोल्डर में, आपके जॉ लाइन में, आपके टीथ के अंदर आपको फील, आपके अब्डोमिनल बेली में, यहाँ पर आपको प्रेशर फील हो। ये सिम्टम अगर ऐसा कुछ होता है तो इमीडिएटली या तो डॉक्टर के पास जा सकते हो, नहीं तो स्टडी में देखा गया कि ऑन द स्पॉट जो डिस्प्रिन या एस्प्रिन टैबलेट है वो ब्लड को ऑन द स्पॉट थिक मतलब पतला करने में आपको हेल्प आउट करती है। तो वो भी आप आपके घर में कहीं भी कोई मरीज़ है तो उसको आप दे के तो इस टेम्प्रेरी तौर पे इससे बचा जो है जा सकता है, उसके बाद हॉस्पिटल में जाके आप इसका ट्रीटमेंट जो भी जिस तरह से है वो आप करवा सकते हो। ठीक है, तो उसके अलावा देखा गया है कि जो 60 से 75 की एज में मेल होते हैं इनको हार्ट अटैक तब जाके आता है, और फीमेल को 40 से 55 के बीच में आता है। बट अभी देखा गया कि यूथ को भी हार्ट अटैक आ रहा है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि आप लोग स्ट्रेस लेते हो, आपकी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है। तो शार्ट समरी इसकी यही है मेरे प्यारे भाई, स्टीरॉयड जो अगर आप हाई डोज में लेते हो तो उसके अलावा बैड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ेगा या ब्लड थिक होगा, उसकी वजह से चांसेस हो सकते हैं। तो आप अगर आप कोशिश करो, आपको लगे ब्लड थिक हो रहा है तो आप L-आर्जिनिन जो है ना सप्लीमेंट वो भी ऐड कर सकते हो, जिसके साथ क्या होगा आपकी बॉडी का नाइट्रिक एक्साइड बढ़ेगा, जो कि आपकी वॉल्स को आर्टरीज को थोड़ा खोल देता है, बढ़ा देता है, ताकि ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली उसके अंदर हो सके। ठीक है, उसके अलावा आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, कार्डियो ज़रूर किया करें वीक में 1-2 दफ़ा, ताकि आपका जो है ना कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो है आपकी वो अच्छी रह सके इसके साथ। और डाइट अपनी प्रॉपर आपने करनी है, फास्ट फूड नहीं लेना आपने, बिल्कुल रिलैक्स होकर चीज़ों को करें, स्ट्रेस अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं लें, जो होना है वो होके रहना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ये सारी चीज़ें थी जो अगर आप फॉलो करोगे
तो आपको इसके हार्ट अटैक वाले पंगे से भी बचा जो है वो जा सकता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हार्ट काम कैसे करता है और स्टीरॉयड से कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।